हाय, इस वीडियो में हम समझेंगे प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ द पार्लियामेंट। देखिए, पार्लियामेंट में दो सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। तो राज्यसभा के केस में जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं वो चेयरमैन होते हैं और डिप्टी चेयरमैन होते हैं। लोकसभा के केस में स्पीकर होता है और डिप्टी स्पीकर होता है। तो इस वीडियो के अंदर में मेनली हम राज्यसभा और लोकसभा के जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं इनके क्या रोल होते, क्या फंक्शन होते, क्या पावर होते, ये किस तरह से इंडिपेंडेंटली काम करते, किस तरह से इनपार्शियली ये काम करते। ठीक है, यही हम इस वीडियो के अंदर में कवर करेंगे। देखिए, जो स्पीकर होता है लोकसभा का, उसका इलेक्शन किया जाता है फ्रॉम द मेंबर ऑफ द लोकसभा। लोकसभा के मेंबर में से ही विथ मेजोरिटी स्पीकर का इलेक्शन किया जाता है। और ये जो इलेक्शन की जो डेट है वो फिक्स करते हैं प्रेसिडेंट। अब बात करेंगे हम स्पीकर की ऑफिस किस तरह से वैकेंट होती है। तीन केसेस में वैकेंट होती है। पहली चीज़ ये कि जब भी स्पीकर अपनी लोकसभा की जो मेंबरशिप है उसको सीज करते हैं तो इस केस में भी स्पीकर की ऑफिस वैकेंट हो जाती है। दूसरी चीज़ ये कि स्पीकर जब भी रेजिग्नेशन देते टू द डिप्टी स्पीकर, इस केस में भी स्पीकर की ऑफिस वैकेंट हो जाती है। तीसरी चीज़ ये कि जब भी स्पीकर के ऊपर रिमोल रिजोल्यूशन पास हो जाता है और जो रिमोल रिजोल्यूशन लेके आता है उसके पहले 14 डेज का प्रायर नोटिस देना होता है स्पीकर को। तो ये जब पास हो जाता है तब भी स्पीकर की ऑफिस वैकेंट हो जाती है। अब बात करेंगे हम रोल, पावर एंड फंक्शन की। तो स्पीकर को गार्जियन बोला गया है। पावर एंड प्रिविलेज जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को मिलते हैं, पावर और प्रिविलेजेस, उसका गार्जियन बोला गया है स्पीकर को। ये प्रिंसिपल स्पोक्समैन होता है हाउस का। और ये जो भी डिसीजन लेता है पार्लियामेंट्री मैटर्स के ऊपर, जो भी डिसीजन लिया जाता है स्पीकर के द्वारा, वो फाइनल डिसीजन माना जाता है। स्पीकर को मेनली तीन सोर्स से पावर मिलता है। पहला सोर्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, देन रूल ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द लोकसभा, देन पार्लियामेंट्री कन्वेंशन होते कुछ। ये तीन सोर्सेस है जहाँ पे मतलब जहाँ से स्पीकर को पावर मिलता है। अब बात करेंगे हम ड्यूटीज क्या होती है और कुछ और पावर क्या होती है स्पीकर के। देखिए, स्पीकर क्या करता है, मेंटेन करता है ऑर्डर एंड डेकोरम हाउसेस का। ठीक है, साथ ही साथ फाइनल इंटरप्रेटर होता है। कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ ऐसे प्रोविजन है जैसे कि कौन से बिल को मनी बिल डिसाइड करना है, दैट पावर इज ऑल्सो गिवन टू द स्पीकर। तो फाइनल इंटरप्रेटर इन रिलेशन विद द मनी बिल स्पीकर होता है। देन रूल प्रोसीजर ऑफ कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द लोकसभा, इसके प्रोविजन से रिलेटेड जो फाइनल इंटरप्रेटर है वो भी स्पीकर होता है। देन कुछ पार्लियामेंट्री प्रेसिडेंट्स होते हैं, इसमें भी जो फाइनल इंटरप्रेटर है वो स्पीकर होता है। स्पीकर एडजॉर्न कर सकता है हाउस को, साथ ही साथ सस्पेंड कर सकता है जब भी कोरम फुलफिल ना हो। इस केस में जो स्पीकर है वो हाउस को एडजॉर्न कर सकता है और सस्पेंड कर सकता है। अपना कास्टिंग वोट एक्सरसाइज करता है स्पीकर जब भी टाई हो जाते हैं वोट का, तो इस केस में जो कास्टिंग वोट है वो स्पीकर एक्सरसाइज करता है अपना। देन ये प्रिसाइड करता है जब भी लोकसभा और राज्यसभा की ज्वाइंट सीटिंग होती है, इस केस में स्पीकर प्रिसाइड करता है। ये अलाउ करता है सीक्रेट सीटिंग को। ठीक है, देन कौन सी बिल मतलब कौन सा बिल मनी बिल है या नहीं, ये डिसाइड करने का काम स्पीकर का है। ये डिसाइड करता है डिसक्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट ऑन द ग्राउंड ऑफ द डिफेक्शन। डिफेक्शन के लॉ के ऊपर में डिसक्वालिफिकेशन का जो डिसीजन है वो कौन लेता है, स्पीकर लेता है। ये एक्स ऑफिसियो चेयरमैन होता है पार्लियामेंट्री ग्रुप का। अपॉइंट करता है चेयरमैन ऑफ द पार्लियामेंट्री कमेटी के, मतलब जो भी पार्लियामेंट्री कमेटी के चेयरमैन होते हैं उनको अपॉइंट करता है। ये इंडिपेंडेंस और इम्पार्शियली काम करता है। इसके लिए कुछ प्रोविजन है जैसे कि सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है स्पीकर का, क्योंकि इनको रिमूव किया जाता है स्पेशल मेजोरिटी के साथ में। इनकी जो भी सैलरी और अलाउंस होते हैं स्पीकर की, उसको चार्ज रखा गया है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। चार्ज मतलब इसके ऊपर वोटिंग नहीं होगी। इनका जो भी काम होगा या जो भी कंडक्ट होगा उसको डिस्कस नहीं किया जाएगा। देन इनका जो पावर है, ठीक है, वो नॉट सब्जेक्ट टू द जुरिडिक्शन ऑफ द एनी कोर्ट। ओके, तो इस तरह से ये इंडिपेंडेंटली और इम्पार्शियली काम करते हैं। अब बात करेंगे हम डिप्टी स्पीकर ऑफ द लोकसभा की। तो कब कब डिप्टी स्पीकर ऑफ द लोकसभा की ऑफिस वैकेंट हो सकती है। पहली चीज ये कि जब भी डिप्टी स्पीकर एज अ मेंबर ऑफ द लोकसभा अपनी मेंबरशिप को सीज कर देते हैं, इस केस में भी एज अ डिप्टी स्पीकर उनकी ऑफिस वैकेंट हो जाती है। या ये खुद रेजिग्नेशन देते हैं। रेजिग्नेशन किसको देते हैं, ये स्पीकर को देते हैं। या इनको रिमूव किया जाता है बाय द रिजोल्यूशन, और जो रिजोल्यूशन पास होता है वो मेजोरिटी के साथ पास होता है, तभी डिप्टी स्पीकर को रिमूव किया जाता है। ये प्रिसाइड करते ज्वाइंट सीटिंग के ऊपर में जब भी स्पीकर अब्सेंट होता है, इस केस में जो डिप्टी स्पीकर है वो प्रिसाइड करता है ज्वाइंट सीटिंग के ऊपर में।
ये डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होते लोकसभा के ऊपर, साथ ही साथ ये चेयरमैन रहते पार्लियामेंट्री कमेटी के। जब स्पीकर अब्सेंट होते हैं उस केस में जब ये प्रिसाइड करते हैं लोकसभा के ऊपर में, तब ये कास्टिंग वोट अपना एक्सरसाइज कर सकते हैं। जब भी टाई होता है वोटिंग का, जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर होता है इनके लिए कोई सेपरेट ओथ और अफर्मेशन नहीं होता है। ये जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के जो पद है, ठीक है, ये ओरिजिनेट होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990। उस समय इसको प्रेसिडेंट और डिप्टी प्रेसिडेंट कहा गया। 1925 में विट्ठल भाई जे पटेल ये पहले इंडियन थे जो स्पीकर बने थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये जो प्रेसिडेंट और डिप्टी प्रेसिडेंट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 से जो नाम रखा गया, ये नोमेनक्लेचर चेंज करके क्या बोला जाता है अभी, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर बोला जाता है। ऐसे जीवी मालवणकर अयंगर थे स्पीकर और डिप्टी स्पीकर। ये जो जीवी मालवणकर है ये इंडिपेंडेंट के बाद भी अपना एज ए स्पीकर 1 डिकेड तक बने रहते हैं, ठीक है, टिल 1956 तक। अब बात करेंगे हम पैनल ऑफ चेयरमैन ऑफ द लोकसभा। लोकसभा में क्या होता है, जब भी स्पीकर और डिप्टी स्पीकर अब्सेंट होते हैं तो उस केस में कौन प्रिसाइड करेगा, इसके लिए पहले से ही एक पैनल बनाया जाता है चेयरमैन मतलब चेयरपर्सन का। उसके लिए नॉमिनेट किए जाते हैं 10 मेंबर को फ्रॉम द लोकसभा। तो जब स्पीकर और डिप्टी स्पीकर अब्सेंट होते तब ये प्रिसाइड करते लोकसभा के ऊपर में। ये होल्ड करते अपने ऑफिस जब तक नया पैनल नॉमिनेट नहीं होता है। जब स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का जो पोस्ट है वो वैकेंट हो जाती है तब ये प्रिसाइड नहीं करते, क्योंकि इनको जो नॉमिनेट किया जाता है बाय द स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ही नॉमिनेट किया जाता है, ठीक है, मेनली स्पीकर के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। इसीलिए जब स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की पोस्ट ही वैकेंट हो जाती है तब ये प्रिसाइड नहीं करते। तब जो प्रिसाइड करते हैं वो मेनली जो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है किसी भी मेंबर को एज ए स्पीकर फ्रॉम द हाउस, वो मेंबर ही प्रिसाइड करता है, ठीक है, लोकसभा के ऊपर में। अब बात करेंगे हम स्पीकर प्रो टर्म क्या होता है। देखिए, प्रेसिडेंट जो है ये अपॉइंट करता है एज अ स्पीकर प्रो टर्म। जब भी नया लोकसभा इलेक्ट होके आता है, न्यूली लोकसभा इलेक्ट होके आता है, उस समय जो सीनियर मोस्ट मेंबर होता है फ्रॉम दिस लोकसभा उसको अपॉइंट किया जाता है एज ए स्पीकर प्रो टर्म। ये प्रिसाइड करता है न्यूली इलेक्टेड लोकसभा के ऊपर में। और इसको जो स्पीकर ऑफ प्रो टर्म है इनको ओथ कौन देता है, प्रेसिडेंट देता है, ठीक है, और बाकी के मेंबर्स को ओथ देने का काम ये स्पीकर प्रो टर्म करता है, ठीक है। और जो न्यूली स्पीकर इलेक्ट होता है उसके बाद ये जो प्रो टर्म स्पीकर है ये अपना जो पद है ये सीज कर देता है। फिर जो नया अपॉइंट होके आता है स्पीकर वही एज ए स्पीकर बना रहता है। अब बात करेंगे हम चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा की। तो राज्यसभा का जो प्रेसाइडिंग ऑफिसर होता है उसको चेयरमैन बोला जाता है। वाइस प्रेसिडेंट जो है ये एक्स ऑफिसियो चेयरमैन रहता है राज्यसभा का। जो वाइस प्रेसिडेंट होता है ये जब भी परफॉर्म करता है एज अ प्रेसिडेंट, जब प्रेसिडेंट अब्सेंट होता है किसी भी वजह से तब वाइस प्रेसिडेंट जो है एज अ प्रेसिडेंट एक्ट करते हैं। तब जो वाइस प्रेसिडेंट है ये राज्यसभा के ऊपर एज अ चेयरपर्सन प्रिसाइड नहीं करते। इनको सेम पावर और फंक्शन दिया जाता है जैसे कि स्पीकर को मिलता है जब ये प्रिसाइड करते हैं राज्यसभा के ऊपर में। दो मेनली डिफरेंट है फ्रॉम द स्पीकर, मतलब चेयरमैन की जो पावर है वो स्पीकर से दो तरीके से अलग है। किस तरह से, पहली चीज ये कि जो स्पीकर होता है वो डिसाइड कर सकता है कौन सा बिल मनी बिल है या नहीं। ये पावर एक्स ऑफिसियो चेयरमैन जो राज्यसभा का है, वाइस प्रेसिडेंट, इनके पास ये पावर नहीं है। दूसरा डिफरेंट ये है कि जो स्पीकर होता है वो प्रिसाइड करता है जॉइंट सिटिंग के ऊपर में, जबकि जो चेयरमैन होता है राज्यसभा का ये प्रिसाइड नहीं करता है। जो रिजोल्यूशन ऑफ द रिमूवल है स्पीकर का, ठीक है, उस समय जो स्पीकर होता है वो अपना वोट दे सकता है जब भी, मतलब इसमें ये बोला गया है कि जब भी कोई रिमूवल ऑफ रिजोल्यूशन पास किया जाता है स्पीकर के ऊपर में तो स्पीकर जो है एज अ नॉर्मल मेंबर अपने वोट कास्ट कर सकता है एज अ फर्स्ट इंस्टेंस। लेकिन चेयरमैन के केस में ऐसे नहीं होता है, ठीक है, चेयरमैन वोटिंग नहीं कर सकता है राज्यसभा में। अब बात करेंगे हम डिप्टी चेयरमैन की। राज्यसभा के जो डिप्टी चेयरमैन है उनमें तो देखिए जो मेंबर होता है राज्यसभा का उन्हीं में से एक को राज्यसभा का डिप्टी चेयरमैन अपॉइंट किया जाता है।
और इनकी ऑफिस कब वैकेंट हो सकती है? 3 केसेस में वैकेंट हो सकती है डिप्टी चेयरमैन की ऑफिस। पहली, या तो ये अपनी मेंबरशिप, जो राज्यसभा की जो मेंबरशिप है उसको सीज कर देते, इन दैट केस इनको डिप्टी चेयरमैन के पद से भी मतलब वैकेंट होना होता है, या ये खुद रेजिग्नेशन दे दे राइटिंग में, किसको? चेयरमैन को। चेयरमैन कौन होते? वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। या इनको रिमूव किया जाएगा बाय द रिजोल्यूशन पास बाय द मेजोरिटी, उसके लिए 14 डेज का प्रायर नोटिस देना होता है डिप्टी चेयरमैन को। ये डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होते हैं राज्यसभा को। और ये चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन की जो भी मतलब ये जो चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन की जो भी सैलरी एंड अलाउंस है, ठीक है, इनको चार्ज रखा गया है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से। चार्ज का मतलब ये कि इनके ऊपर में, इस सैलरी और अलाउंस के ऊपर में वोटिंग नहीं हो सकती है। देन बात करेंगे हम पैनल की, पैनल ऑफ द वाइस चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। तो जब भी चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन मतलब वाइस प्रेसिडेंट और जो डिप्टी चेयरमैन होते हैं ये अब्सेंट होते हैं हाउस में से, तो उस समय जो पैनल में से जो मेंबर है वो एज अ चेयरमैन प्रिसाइड करते हैं हाउस में। अब बात करेंगे, देखिए जब भी चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन प्रेजेंट रहते हैं तो उस समय जो पैनल में से मेंबर है वो प्रिसाइड नहीं करते हैं, ठीक है। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन की जब पोस्ट वैकेंट हो जाती है तब ये प्रिसाइड भी नहीं करते, जो पैनल में से जो मेंबर है ये प्रिसाइड नहीं करते जब भी चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन की पोस्ट वैकेंट हो जाती है उस केस में। अब बात करेंगे हम लीडर ऑफ द हाउस की। तो जो रूल ऑफ द लोकसभा है उसमें लिखा गया है कि जो प्राइम मिनिस्टर रहेंगे वही लीडर ऑफ द हाउस रहेंगे। राज्यसभा के केस में प्राइम मिनिस्टर क्या करेंगे? किसी एक मिनिस्टर को अपॉइंट या नॉमिनेट करेंगे एज अ लीडर ऑफ द हाउस। अगर मान लीजिए राज्यसभा में से अगर प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट होते तो इस केस में लोकसभा में से किसी भी मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर क्या करेंगे? अपॉइंट करेंगे एज अ लीडर ऑफ द हाउस। अब लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, तो जो भी लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी रहेगी जिसको जो सीट है नॉट लेस देन 1/10 मिलेंगे, मतलब 1/10 से कम अगर सीट मिलते हैं तो ऑपोजिशन में नहीं आएगा। अगर 1/10 में से अगर मतलब 1/10 से अगर ज़्यादा सीट मिलती है तो वो ओपोजिशन पार्टी कही जाती है, जो कि लार्जेस्ट अगर रहेगी पार्टी ओपोजिशन पार्टी, ठीक है, जिसको नॉट लेस देन 1/10 सीट मिलेगी टोटल स्ट्रेंथ में से, तो वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन कहलाएगा, ठीक है। तो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन किसको बोला जाता है? उस पार्टी को, उस लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी को बोला जाता है जिसको 1/10 सीट मतलब जो टोटल स्ट्रेंथ है उसके 1/10 सीट से ज़्यादा सीट मिलती है उसको ओपोजिशन पार्टी रिकॉग्नाइज किया जाता है। ये स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन है, 1977 से ये रिकॉग्निशन प्रोवाइड किया गया है। इसके जो लीडर ऑफ द ओपोजिशन होता है इसकी जो भी सैलरी और अलाउंस है ये कैबिनेट मिनिस्टर की तरह होता है। अब बात करें हम व्हिप क्या होता है। व्हिप जो है ये अपॉइंट किया जाता है बेस्ड ऑन द कन्वेंशन। ये कन्वेंशन है, इसका कहीं पे प्रोविजन नहीं है, ठीक है, ये एज अ कन्वेंशन ये फॉलो किया जाता है। इसको अपॉइंट करते हैं पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है, जो मेनली स्वर करता है असिस्टेंट टू द फ्लोर ऑफ द लीडर, मतलब जो फ्लोर जो भी हाउस में एज अ लीडर को, जो भी लीडर होता है हाउस का उसको ये असिस्ट करने के लिए काम करता है। इसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? ये इंश्योर करता है अटेंडेंस एंड सिक्योर करता है सपोर्ट इन फेवर और अगेंस्ट ऑफ द पर्टिकुलर इश्यू, ठीक है। आपके मतलब ये कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी का जो व्हिप होता है ये इंश्योर करता है कि उसके मेंबर की अटेंडेंस पूरी हो, और दूसरी चीज़ ये कि वो पॉलिटिकल पार्टी जब भी फेवर में या अगेंस्ट में किसी पर्टिकुलर इश्यू के ऊपर में सपोर्ट करेगा तो इस केस में उसके जो मेंबर रहेंगे वो पूरा सपोर्ट करेंगे। ये जो मेंबर होता है, ये जो भी मेंबर होते हैं वो सपोज टू फॉलो द डायरेक्शन ऑफ द गिवन बाय द व्हिप। जो भी डायरेक्शन व्हिप देता है, ठीक है, उसको फॉलो करना पड़ेगा। जो भी मेंबर होंगे उस पॉलिटिकल पार्टी के उनको फॉलो करना पड़ेगा जो भी डायरेक्शन व्हिप प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर में हमने क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले तो जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं लोकसभा और राज्यसभा के, उनका इलेक्शन और टेन्योर देखा। देन हमने उनके रोल को समझा, पावर को समझा, फंक्शन को समझा। देन वो किस तरह से इंडिपेंडेंटली काम करते, इम्पार्शियली किस तरह से काम करते। देन हम डिप्टी स्पीकर के बारे में देखा
डिप्टी स्पीकर में, देन हमने पैनल ऑफ चेयरमैन ऑफ द लोकसभा, देन स्पीकर प्रो टर्म को जाना हम, स्पीकर प्रो टर्म क्या होता है, देन चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, देन पैनल हमने देखा वाइस चेयरपर्सन ऑफ द राज्यसभा, ठीक है, और उसके बाद लीडर ऑफ द हाउस देखा हमने, लीडर ऑफ द ओपोजिशन देखा, देन एट लास्ट व्हिप को हमने जाना, ठीक है। हमने इस वीडियो में जो पैनल ऑफ द वाइस चेयरपर्सन है, ठीक है, ऑफ द राज्यसभा, इसमें क्या देखा मेनली कि जब भी चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन अब्सेंट होते तो ये जो चेयरपर्सन होते जो वाइस चेयरपर्सन होते राज्यसभा के फ्रॉम द पैनल, ठीक है, वो प्रिसाइड करते हैं राज्यसभा के ऊपर में, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू, बाय बाय।